Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. NCERT की एक्सरसाइज 6.3 हम लोग करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। वो बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व at y is equals to 3x की पावर 4 minus 4x at x is equals to 4। I'm sorry मैं क्वेश्चन लिखना पड़ा, बच्चा सीधा बोलेगा सॉल्यूशन में we have y is equals to 3x की पावर 4 minus 4x at x equals to 4। अगर वो बोलता पॉइंट ऑन द कर्व तो x की वैल्यू कर्व में डाल देना, y की वैल्यू आ जाएगी, बट नहीं मांगा। यहां मांगा स्लोप, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा dy बाय dx बराबर हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स dy बाय dx is equal to 3 into 4x cube minus 4 into 1 dy by dx is equals to 12x cube minus 4। ये स्लोप नहीं होती, dy by dx at x equals to 4 स्लोप होती है। तो 12 into 4 क्यूब माइनस 4, 12 into 64 माइनस 4 खुद सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड, फिर वही सेम है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है y is equals to x minus 1 upon x minus 2 where x is not equals to 2 at x equals to 10। क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसमें अगर कोई बहुत बुरी बात करनी है तो बस ये है कि क्वेश्चन टूल लगेगा। सॉल्यूशन में वी हैव थोड़ा सा माइंडसेट ठीक करना, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए फॉर स्लोप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं बस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे प्यारे बच्चों dy by dx is equals to x minus 2 बाहर, dy by dx of x minus 2 x minus 1 minus x minus 1 बाहर, dy by dx of x minus 2 होल अपॉन मेरे बच्चे x minus 2 का होल स्क्वायर, dy by dx is equals to x minus 2, x minus 1 का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस में x minus 1, x minus 2 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर। तो dy by dx जो है हमारी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसकी एक वैल्यू आएगी x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x गया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो dy by dx at x equals to 10 is equal to minus 1 upon 10 minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर minus 1 upon 64 is the slope of the tangent to the curve, slope of the tangent। अगर point on the curve बोलते तो x की वैल्यू यहां डालते तो y की वैल्यू आती, ये x1 होता, ये y1 होता, ये y1 होता और ये हमारी स्लोप होती, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती। और क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1/64 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। बस इन्हीं बातों पे ध्यान देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा तंग करने के लिए कि x की वैल्यू क्या है, इस केस में 2 है, द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो देयरफॉर वही वाली बात है, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव y is equals to x cube minus x plus 1 at x equals to 2। so differentiating
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। जल्दबाजी नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस जीरो, तो dy बाई डी एक्स एट x equals to 2 will be 3 into 2 square minus 1, 3 into 4 minus 1, 12 minus 1 is 11. Slope of the tangent is 11। बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि y is equals to x cube minus 3x plus 2 at a point whose x coordinate is 3। इसमें भी हमें क्या मांगी है उन्होंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मांगी है। तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये कराना चाहिए। dy by dx निकालोगे, दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। पांचवा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक बात देख लेना, मेरे पास थोड़ा उदाहरण थोड़े साधारण होते हैं। जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है वो होता है उबले हुए राजमा, बॉइल्ड राजमा। और जो वो होता है नॉर्मल, वो होता है तड़के वाले राजमा, तड़के वाले राजमा। ये बात याद रख लेना। अब पॉइंट क्या है, समझो मेरी बात को। हमारे को नॉर्मल निकालने के लिए टेंजेंट तक जाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। नॉर्मल वर्ड बोलने से हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, हमारी जो चीजें हैं वो लंबी हो जाती है, मतलब हमारे का स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो लैंग्वेज को पहले समझ लेना, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, और एकदम ही वो गिरा दिया, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो बच्चा कहेगा कोई टेंशन नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है dy बाय dx, जो आ कैसे जाएगी, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा करके एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, क्योंकि x भी थीटा की टर्म्स में है और y भी थीटा की टर्म्स में है। सो वी हैव y is equals to a sin cube theta। So differentiating, ध्यान देना, both sides with respect to theta, तो dy by d theta बराबर हो जाएगा a into d by d theta of sin cube theta, dy by d theta is equals to a sin cube का 3 sin square theta into d by d theta of sin theta। चेन रूल मत भूलना, dy by d theta 3 times a sin square theta, और sin theta का डेरिवेटिव cos theta। पहले आया है dy by d theta, पहले आया है dy by d theta। अब हम निकालेंगे x को, पकड़ेंगे आराम से, x is equals to a cos cube theta, तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to theta, तो dx by d theta will be a into d by d theta of cos cube theta, dx by d theta is equal to 3a cos square theta into d by d theta of cos theta। तो dx by d theta is equal to 3a cos square theta, और cos theta का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, जो माइनस हमने यहां पर लगाया हुआ है। तो ये आ गया हमारा dx by d theta। therefore dy by dx will be dy by d theta upon dx by d theta। dy by d theta is 3a sin square theta upon cos theta upon dx by d theta is minus 3a cos square theta upon sin theta। अगर क्लास 7 है तो 3 से 3 गया, a से a गया, साइन से एक साइन गया, cos से पूरा cos गया, ऊपर बचा sin थीटा, नीचे बचा cos थीटा, भूल ना जाना माइनस का साइन। तो dy बाय dx बराबर हो गया माइनस tan थीटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो डी वाई बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर -1. दिस implies स्लोप of normal will be -1 upon slope of tangent, तो -1 upon -1 that is 1. मैं डायरेक्टली जा सकता हूं बट स्टेप्स में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है मगर मैं कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 6 मैं स्किप नहीं कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. हमें निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल. Find the slope of a normal to the curve x is equals to 1 minus a sin theta, y is equals to b cos square theta at theta is equals to pi by 2. तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब हमें चाहिए -1 अपॉन, लैंग्वेज देख लेना, -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, जिसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. अगर क्लास 7 है तो y बराबर है b cos स्क्वायर थीटा. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा b इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा. तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव होगा -2b और cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा इंटू cos थीटा. ये आया हमारा dy बाई डी थीटा. अब x बराबर था 1 माइनस a sin थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा डी बाई डी थीटा 1 माइनस a बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा. ये आ गया dx बाई डी थीटा. सो देयरफॉर dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. dy बाई डी थीटा इज -2b साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन -a cos थीटा. अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 डाल दी तो cos पाई बाय 2 होता है 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, वो नौबत ही नहीं आएगी. cos थीटा से cos थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2b अपॉन a sin थीटा. सो dy बाय dx at theta is equals to pi by 2 is equals to 2b by a into sin pi by 2, और sin pi by 2 की वैल्यू होती है 1. तो dy by dx बराबर हो जाएगा 2b by a, जो कि हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो दैट विल बी -a अपॉन 2b. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल. आराम 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 से चलते रहो और क्वेश्चन को करते रहो, राम का नाम लेते हुए. किसी का भी नाम लो, जिसको भी भगवान मानते हो, अल्लाह मानते हो, जिसकी भी इज्जत करते हो. और सबसे बेस्ट होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, योर पेरेंट्स आर योर गॉड. no matter which religion you are from, there is no god as big as your parents for you. ये याद रख लेना. find a point, find points. find points बोलते ही ना तुम्हारे माइंड में ऐसे घंटी बजने लग जानी चाहिए कि उसने find points बोला है तो मुझे निकालना है x1 और y1. find points, find points, find points at which tangent is parallel to x axis, tangent to the curve. लैंग्वेज पूरी लिखो. टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x²
minus 9x plus 7 is parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है, हमने एग्जांपल्स में किया है, एग्जांपल्स एनसीईआरटी के इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि अगर ढंग से एक बार एग्जांपल्स कर लो तो चीजें क्लियर हो जाती है। मतलब dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, ये चीज गिवन है। जब कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, कोई लाइन, कोई चीज नहीं, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 है, बट ये हमारी जो लाइन है उसका स्पेशल नाम है टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप 0 है, और टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो होती है dy बाय dx, और हमें निकालने हैं पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें निकालना है x1 और y1। मैंने कहा आएगा आएगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा, अगर डायरेक्टली देखो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। dy बाय dx बराबर आ जाएगा 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहां एक लाइन लिखनी है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, ये चीज गिवन है। तो क्लास बोलेगी दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इन भाई साहब की हो जाएगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 या x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब x की वैल्यू जैसे ही 3 आई तो अब आपके पास ये इक्वेशन के पास जाओगे, कर्व के पास, तो y बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो y बराबर है 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। y बराबर 27 माइनस 27 प्लस 7 कैंसिल होकर आ गया माइनस 20। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो सॉरी, देयर को y की वैल्यू आ गई माइनस 20, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आ गए 3 कॉमा माइनस 20। एक पॉइंट ऑन द कर्व आ गया 3 कॉमा माइनस 20, ये है 6.3। 6.3 का एक बार मैं चेक भी कर लूंगा ना, कहीं गड़बड़ ना हो। 3 कॉमा माइनस 20, और जो सेकेंड वैल्यू है वो फिर दोबारा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 में जब डालोगे तो y की एक और वैल्यू आ जाएगी, और दोनों पॉइंट्स वैलिड होंगे, दोनों के दोनों पॉइंट्स वैलिड होंगे। इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से करना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 9, उसमें लेवल बढ़ेगा, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, जो मुझे इसी टाइप का लग रहा है, वो ये वाला बचे। क्वेश्चन नंबर 26 वो बोलता है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to 2x square plus 3 sin x at x equals to 0 is, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है -3, और ऑप्शन डी है -1/3। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी अभी करे हैं। तो एक और कर लेते हैं। सोल्यूशन में वी हैव y is equals to 2x square plus 3 sin x at x equals to 0. So class बोलेगी differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equals to 4x plus 3 cos x at x equals to 0. This implies slope of tangent जो हो जाएगी वो हो जाएगी dy by dx at x equals to 0, 4 into 0 plus 3 into cos 0.
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालनी पड़ेगी। 3 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन slope of tangent, that is -1 upon 3. Your answer is -1 upon 3. The answer is -1 upon 3. ये करने के बाद अब अगले क्वेश्चंस में आपको और हमें दोनों को अपना अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चंस ट्राई करके रखना। इन द नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम के साथ आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो भैया, सब खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।